हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय कुमार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। साथ ही साथ आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर 2026। और इस नए साल में नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। सी एरिया। इस क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ एरिया देखेंगे। देन सी definition of area. Definition: the measurement of the region enclosed by a plane figure is is called the area of the figure। देखिए, ईच एंड एवरी वर्ड्स का मीनिंग समझिए। मेजरमेंट ऑफ द रीजन मीन्स, मेजरमेंट ऑफ द रीजन का मतलब क्या हो गया? उस रीजन का, उस क्षेत्र का मेजरमेंट। ठीक है। इनक्लोज कौन सा रीजन का? इनक्लोज बाय अ प्लेन फिगर। कोई भी प्लेन फिगर से जो जो रीजन इनक्लोज हो जाएगा, उस इनक्लोज इनक्लोज्ड रीजन का मेजरमेंट। इसे मान लेते हैं एक रेक्टेंगल है, तो इसके अंदर कुछ रीजन इनक्लोज्ड हो गया, इसका मेजरमेंट एरिया कहलाता है। किसका एरिया कहलाता है? इस प्लेन फिगर का, जो रेक्टेंगल है ना, इस रेक्टेंगल का एरिया कहलाएगा। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द फिगर, यानी इस फिगर का एरिया कहलाएगा ए। इसके अंदर वाले जो बात हो गई। ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है। और आगे देखते हैं। ठीक है, इसको रहने देते हैं। देखिए, अगर मान लेते हैं एक स्क्वायर है, इसका स्क्वायर में तो ऑल साइड इक्वली होता है, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ईच साइड हैविंग 1 सेंटीमीटर। तो इसका हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, या तो साइड इंटू साइड होता है, जो मैं आगे बताऊंगा आप लोग को। तो एरिया इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर को हम लोग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी का शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी एरिया लिखेंगे, एरिया का यूनिट जो लास्ट में आएगा हमेशा स्क्वायर में आएगा। तो जो कि वो स्क्वायर मीटर हो सकता है, स्क्वायर सेंटीमीटर हो सकता है, स्क्वायर किलोमीटर हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ओनली मीटर, ओनली सेंटीमीटर तो नहीं आएगा। या तो इसके जगह पर फिर मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर या तो मीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर या तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। स्क्वायर सेंटीमीटर या तो इसमें क्या हो जाएगा? स्क्वायर किलोमीटर या तो किलोमीटर स्क्वायर। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, किलोमीटर स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट होता है। ठीक है। तो यहाँ सेंटीमीटर में डायमेंशन है, इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर हुआ। अब इसके प्लेस पर अगर मीटर में है तो स्क्वायर मीटर हो जाएगा, किलोमीटर है तो स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। उसी तरीके शॉर्टकट भी 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। डायमेंशन जिस यूनिट में दिया जाएगा, उसी यूनिट में आपको एरिया का यूनिट लिखना है। लेकिन स्क्वायर लगा करके, स्क्वायर जरूर लगाना है, इसे स्क्वायर सेंटीमीटर जरूर लगाना है, स्क्वायर मीटर जरूर लिखना है। ये वर्ड जरूर आएगा। या तो फिर ऐसे शॉर्टकट लिख रहे हैं तो स्क्वायर ऊपर पावर 2 वाला आएगा, जरूर आएगा। इतना सा बात ध्यान रखना है। वही लेंथ और ब्रेथ बताना है तो सिर्फ यूनिट आएगा। ठीक है। तो देखिए, इसका लेंथ ब्रेथ सब क्या है? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो इसका इसका कितना हो जाएगा एरिया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक यू हैव नो डाउट। लेट्स सी। अब इसमें कि देखिए, अगर एक बॉक्स का स्क्वायर बॉक्स इसको समझिए, या तो स्क्वायर यूनिट इसको बोलिए, इसको स्क्वायर यूनिट बोलिए। वन स्क्वायर यूनिट, वन स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट का एरिया आएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें देखिए, तो इसी के जैसा कितना स्क्वायर यूनिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 का तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे 9 है, तो 9, तो यानी कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है। 1 इंटू 9, क्योंकि 1 का 1 है तो 9 का 9 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। नेक्स्ट। इफ अ फिगर कंटेंस, अब इसी बात को नोट में लिखा गया है। इफ अ फिगर, अगर कोई फिगर में एन स्क्वायर है, एन के प्लेस पे 9 10 3 4 कुछ भी हो सकता है, एन के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है। ईच साइड 1 सेंटीमीटर, अगर वन साइड, सबका साइड 1 सेंटीमीटर है, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं, जितना नंबर है, जितना स्क्वायर है, उतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि बोल दिया कि 1 सेंटीमीटर वाला होना चाहिए। अगर 1 है तो 1, एन है तो एन, एन सेंटीमीटर स्क्वायर, एन है तो एन सेंटीमीटर। अब एन के प्लेस पर 9 आएगा तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एन के प्लेस पर 5 आएगा
5 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। तो यही नोट में बताया गया है। ठीक है, तो इस फिगर में देखिए, इस फिगर में क्या है, इस फिगर में कितना है स्क्वायर, कितना स्क्वायर है, एन स्क्वायर है ना, तो एन के प्लेस पे कोई रियल नंबर को काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5, 5 ऊपर और 5 नीचे, यानी कितना है, 1 का 1 यानी कि 10, यानी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1 का एरिया मालूम है, इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका भी 1, 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 सभी का 1, ऐसे ऐड करने पर या तो मल्टीप्लाई करने पे 1 इंटू 10, 10 टाइम्स है ना, तो या तो 1 + 1 + 10 टाइम्स कीजिए, या तो 10, मतलब वही 10 टाइम्स का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, तो 10 टाइम्स, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इस फिगर में वैसे ही काउंट कीजिए, एक 1 स्क्वायर यूनिट का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसमें है 9, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 9, यानी कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फोर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल का मैं नेमिंग कर लेता हूँ। इसका नाम है ए है बी, ए है सी और ए है डी। ठीक है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो इसमें दो रहता है, इसे अपोजिट साइड और इक्वल होता है, और इसको लेंथ बोलते हैं, जो थोड़ा लेंथ में ज्यादा होता है ना डायमेंशन, उसको लेंथ बोलते हैं। तो ये आपका लेंथ हो गया, तो ए लेंथ है तो ए भी तो अपोजिट साइड इक्वल है, तो ए भी लेंथ ही कहलाएगा। और ये आपका ब्रेड्थ हो गया, BREADTH, EADTH, ये ब्रेड्थ हो गया। ठीक है, अब एक चीज और इसमें पार्ट जानिए, अगर डी को बी से मिलाने वाला का अगर एक लाइन ड्रा कर दें, स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ, तो इसको स्ट्रेट आप समझिए, स्ट्रेट, तो बी डी जो कहलाएगा ना, या डी बी, बी डी और इधर से भी मिला सकते हैं, ए को सी से भी मिला सकते हैं, ए को सी से मिला दिए, तो ए बी, नहीं सॉरी, ए सी और ए सी और बी डी आपस में इक्वल होगा सबसे पहली बात, और इसको कहा जाता है क्या, डायगोनल, DIAGONAL, इसको डायगोनल कहा जाता है, और इसको डी से डिनोट किया जाता है, यानी ए सी एंड बी डी आर डायगोनल ऑफ दिस रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का डायगोनल कहलाता है। ठीक है, वैसे एरिया की बात करें, तो एरिया का फॉर्मूला इसमें होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ और स्क्वायर यूनिट, जो कि मैं पहले ही बता दिया हूँ, स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट आएगा वो लिखेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो जाएगा। अब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया इक्वल्स टू, अगर लेंथ निकालना हो, कभी कभी क्या होता है, एरिया गिवन रहेगा और ब्रेथ गिवन होगा, लेंथ आपसे पूछेगा, तो लेंथ के लिए आपको क्या करना है, एरिया डिवाइडेड बाई ब्रेथ, एरिया डिवाइडेड बाई ब्रेथ। इसमें क्या आएगा, यूनिट आएगा, जो सेंटीमीटर मीटर मीटर सिर्फ स्क्वायर इसमें नहीं आएगा, लेंथ वैसे ही बताना है। अगर ब्रेड्थ आपसे पूछे, तो ब्रेड्थ के लिए क्या करना है, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, इसमें भी यूनिट ही लगाना है। ठीक है, तो क्लियर आ गया होगा समझ में कि रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ अगर पूछ रहा है आपसे, तो एरिया, एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर दीजिए, अगर ब्रेथ पूछा जा रहा है तो एरिया को लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर, स्क्वायर में भी देखते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी स्क्वायर, इसमें भी डायगोनल होता है, देखिए रेक्टेंगल का जैसा इसमें भी अपोजिट वर्टिसेज को अगर हम लोग मिलाते हैं, तो क्या कहलाएगा, यहाँ भी ए सी इक्वल्स टू बी डी होता है, और एक ये क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर है, और इसको डी, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है,
और एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू होता है साइड इंटू साइड स्क्वायर यूनिट, साइड इंटू साइड, इसमें भी स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, लेकिन जब डायगोनल गिवन होता है तो एरिया ऑफ स्क्वायर में डायगोनल इज गिवन, एरिया ऑफ स्क्वायर when dia डायगोनल इज गिवन। डायगोनल बोले तो या तो एसी या तो बीडी अगर गिवन है तो हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर हो जाता है, हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है। ऐसे भी देखिए, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ब्लैक कलर लेता हूँ, देखिए एक आप लोग जानते होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये देखिए तो बी सी डी एक ट्रायंगल जैसा है। बी सी, एक मिनट पहले ये देख लेते हैं, एक और स्लाइड उसको पहले देख लेते हैं। ट्रायंगल है इसमें, ठीक है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल का ये बेस कहलाता है, नीचे वाला क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। इसका मैं नेम दे देता हूँ ए बी सी, ए बी सी। तो बी सी बेस है, और ए से स्ट्रेट लाइन अगर बेस पे हम लोग ड्रा करते हैं, जो कि ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एच, ए एच। देखो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एबीसी, इसको समझिए, इन ट्राइंगल एबीसी बेस क्या है, बेस किसको बोलेंगे, बेस आपका है बीसी, बीसी बेस है। और हाइट किसको बोलेंगे, परपेंडिकुलर होना चाहिए हाइट, हाइट इक्वल्स टू, हाइट कौन है आपका, ए एच, एच आपका क्या है, हाइट है। कुछ बच्चे इसको बोल देंगे हाइट, तो ये हाइट नहीं है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर बोले तो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो बेस कौन है आप समझ गए होंगे, हाइट्स कौन है समझ में आ गया होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट स्क्वायर यूनिट है। तो सब में लगेगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू मैं पुट करता हूँ, वैल्यू तो नहीं है, मतलब जो नेमिंग है उसके अकॉर्डिंग। तो बेस है आपका बी सी, और हाइट आपका कितना है, ए एच, ए एच स्क्वायर यूनिट, ऐसा। ठीक है, यानी मैं बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कौन है, ये समझ में आ गया, बीसी, और हाइट ए है। ठीक है, अब इसमें समझिए डायगोनल स्क्वायर वाला बात समझिए। इसमें अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बी सी डी भी एक ट्रायंगल है, जैसे इस तरह का ट्रायंगल है, देखिए। जैसे इसको मानिए बी, और ये सी डी, इसी में से निकाला हूं, ए बी सी डी। तो अब इसमें 90 डिग्री का ये एंगल बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ए बेस हो गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, हाफ इंटू बेस, बेस बोले तो सी डी, इंटू हाइट बोले तो बी सी। ठीक है, तो इतना सा एरिया का, इतना सा रीजन का एरिया निकल गया। ठीक है ना। ठीक है, अब इसी का जस्ट इक्वल इस तरफ रिमेनिंग है, तो यानी इसका अगर डबल कर दें तो आ जाएगा। देखिए, तो इसका अगर डबल में कर देता हूं तो 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या आ गया, सी डी इंटू बी सी, सी डी इंटू बी सी। यहाँ पे जो हम लोग साइड जो किए हैं, वो क्या किए हैं, साइड इंटू साइड का मतलब ही है, एक साइड बी सी है और एक साइड सी डी है, यानी सी डी इंटू बी सी। तो वही बात है फाइनली। इसको अगर समझने की कोशिश करें आप लोग, ऐसे इस क्लास में आपको ये नहीं है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश किया, अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल एक, find the area of a rectangle whose length and breadth are 35 centimeter and 16 centimeter respectively. Also find the perimeter of the rectangle. देखिए, एक वर्ड और कुछ बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वर्ड रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर लेंथ पहले लिखा, तो वैल्यू जो पहले लिखा है वो लेंथ के लिए है, जो
ब्रेड्थ बाद में है, तो बाद का वैल्यू जो लिखा है वो ब्रेड्थ के लिए है। यानी ये लिखा हुआ है कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 35 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ 16 सेंटीमीटर है। तो एरिया तो निकालना ही है, एरिया फाइंड आउट करना है, साथ ही साथ ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल हम लोग लेंगे डायग्राम के तौर पे, डायग्राम के तौर पे एक लेंगे, देखिए। ठीक है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसका नाम एबीसीडी मैं ले लेता हूँ, ABCD। इसका लेंथ कितना है? 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ कितना है? 16 सेंटीमीटर। क्लियर? तो एरिया इक्वल्स टू, अभी जस्ट फॉर्मूला मैं आप लोग को बताया हूँ, एरिया इक्वल्स टू होता है एल इंटू बी स्क्वायर यूनिट, एल इंटू बी स्क्वायर यूनिट। तो एल इंटू बी बोले तो 16 इंटू, सॉरी एल तो 35 है ना, 35 इंटू 16 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कीजिए, 35 इंटू 16, 5 6 जा 30, कैरी 3, 3 6 जा 18, 3 21, और 35 1 जा 35, तो 0516 यानी 560। क्या आ जाएगा? 560, 560 स्क्वायर, क्या है? सेंटीमीटर है ना, तो 560 स्क्वायर सेंटीमीटर, 560 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखिए, या ऐसे लिख सकते हैं 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों सही है। साथ ही साथ इसका पेरीमीटर भी आपको बताना है। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू, पहले ही पढ़ चुके हैं आप, 2 इंटू एल प्लस बी यूनिट। इसमें क्या लिखते हैं? यूनिट। तो 2 लिखना है, लेंथ है आपका 35 और प्लस 16, यूनिट तो क्लियर हो गया। अब जो भी आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 6 5 11, कैरी 1, 3 1 4 1 5, तो 2 इंटू 51, 1 2 2, 5 2 10, यानी कि 102 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज 13 मीटर। ठीक है, देखिए, देखिए एक स्क्वायर है, इसका साइड कितना है? 13 मीटर। सब तो ए साइड भी 13 मीटर है, ए भी 13, ए भी 13। इसका पहले एरिया निकालता हूँ। एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड स्क्वायर यूनिट, साइड इंटू साइड स्क्वायर यूनिट, याद रखिए। जो साइड कितना है? 13, तो 13 इंटू 13 होता है 169, क्या लिखूं? स्क्वायर मीटर। या आप लिख सकते हैं, एक मिनट, स्क्वायर मीटर और 169 मीटर स्क्वायर, दोनों तरीका सही है। ओके, फिर इसके बाद पेरीमीटर भी आपको बताना है। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू, आपको मालूम है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? 4 इंटू साइड, इट मीन्स 4 इंटू 13 मीटर इक्वल्स टू 52 मीटर आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ। ओके, स्टॉप।